दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंदुस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़कर टर्की की तरफ झुक रहा है। टर्की और पाकिस्तान के संबंध कैसे हों, ये बात तुर्की और सऊदी अरब के लिए महत्व भले ही न रखती हो, पर पाकिस्तान के लिए महत्व बहुत रखती है। सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्थिक सहायता तो देता है, पर पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति बनाते हुए सऊदी अरब आगे नहीं रखता है कभी भी। फिर अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो छोटे मोटे मामलों को लेकर दखलंदाजी देना भी शुरू कर दी। उसके मामलों में दूरी की बजाय मुद्दे भी हैं जिनमें पाकिस्तान को सऊदी अरब से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन समर्थन नहीं दिया सऊदी अरब ने। इसमें कश्मीर का मुद्दा आता है। सऊदी अरब का पाकिस्तान को समर्थन न करके भारत की तरफ झुकाव बढ़ा है कश्मीर के मुद्दे पर। वहीं इसराइल के समर्थन देने के कारण भी पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो सऊदी अरब से दुखी हो गए हैं। जिस तरीके से इसराइल की तरफ झुक रहा है सऊदी अरब। तुर्की के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों में धार्मिक, ऐतिहासिक, कल्चरल, टूरिज्म कई कारण एक साथ शामिल हैं। सऊदी और पाकिस्तान की दुनिया 2002 से शुरू हुई थी, जब अटल बिहारी सरकार ने सऊदी से संबंध सुधारने शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान दूरी हटना शुरू हो गई थी। उसके बाद इसी के साथ मोदी जब आए 2014 में, तो OIC जो बैठक हुई, सबसे बड़ी संस्था है जिसमें 53 से ज़्यादा भी इस्लामिक देश हिस्सा लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसमें तात्कालीन जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनको इनवाइट किया गया था, जिसका पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मुखालफत की थी। और इसी के साथ ही विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने उस समिट का बाइकाट कर दिया था। वहाँ से और दूरी बढ़ गई थी सऊदी अरब से और पाकिस्तान की। उसके बाद फौरन ही सऊदी अरब को ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया अपना। ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी, उसने विरोध भी दर्ज कराया था। साथ ही पाकिस्तान और भी कई मामलों में, कश्मीर समेत, OIC की बैठक बुलाना चाहता था, तो सऊदी अरब ने नहीं होने दी। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने खुलकर सऊदी अरब की आलोचना शुरू कर दी थी, जिस पर सऊदी अरब ने अपना दिया हुआ जो $3 अरब उनको दिया हुआ है उधार, उससे वापस मांगना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को अपने क्राइसिस में भी 1 अरब से ज़्यादा रकम वापस करना पड़ी थी। इस पर पाकिस्तान ने कश्मीर में जो कुआलालंपुर में अलग एक OIC की बैठक बुलाई पर जोर डाला था, उसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जाने से रोक दिया गया था, जिसमें कश्मीर का मुद्दा बाकायदा उठाता। ये दूरी और बढ़ गई। वहीं खुद सऊदी शाही परिवार जो है, सऊदी अरब की जो नीतियां चल रही हैं, उसके शाही परिवार भी उसका विरोध कर रहा है। इसी के साथ ही कश्मीर मुद्दे पर अर्दवान ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ईद के त्यौहार में तुर्की के जो राष्ट्रपति अर्दवान की पाकिस्तानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लंबी बातचीत भी हुई। पाकिस्तान और टर्की के बीच वीज़ा का ख़त्म करने की बात भी चल रही है। बात यहाँ तक बढ़ गई है कि जब पिछली बार अर्दवान टर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, तो इमरान खान ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक बात कही, जिसका काफ़ी चर्चा भी रहा, कि अगर अर्दवान जो प्रेसिडेंट है टर्की के पाकिस्तान से खड़े हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पाकिस्तान और टर्की के व्यापारिक संबंध भी हैं। पाकिस्तान टर्की को अनाज, कॉटन, विभिन्न पेय पदार्थ, फोटो टेक्निक का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, चमड़े की बनी जो सामग्री है वो एक्सपोर्ट करता है। 2020 में पाकिस्तान और टर्की के व्यापार में बड़ा उछाल आया है। साथ ही टर्की में बन रही इस्लामिक हिस्ट्री की TV सीरियल्स पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर होते हैं। उनके प्रमोशन के लिए खुद प्रधानमंत्री अपनी तकरीरों में कहते हैं। कई सीरियल आए हैं, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर हैं वो सब के सब।
वहीं पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्र की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान को लगता है कि टर्की से ज़्यादा मजबूत राष्ट्र मेरे साथ कोई नहीं रहेगा जो वोकल है उसके लिए। झुकाव पाकिस्तान का टर्की के साथ इसलिए बढ़ता चला जा रहा है और सऊदी अरब से कटता चला जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी तादाद फौज की जो सऊदी अरब में सुरक्षा इंतज़ाम देखती है। यहाँ तक कि जो सऊदी अरब के शेख हैं और उनके जो बड़े लोग हैं, उनकी सुरक्षा में भी पाकिस्तानी फौज ही रहती है। अगर पाकिस्तान टर्की की तरफ झुक गया तो सऊदी अरब को बड़ा झटका लगेगा और टर्की मजबूत होकर उभरेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।